पेट में थोड़ी तकलीफ थी तो वो डॉक्टर के केबिन में गए थे और फिर वो लड़का अचानक से आया और दरवाजा बंद किया और उसने मारना शुरू कर दिया। भी हम लोगों को बताया कि ऐसा कुछ है कि उनको कभी नहीं लगा, ये अचानक से हुआ उनके साथ जो भी हुआ। समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ जेल में घटना होती है, उनके ऊपर कई वार किए जाते हैं और जिसके बाद केजीएमसी में एडमिट किया जाता है। अब ऐसे में डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्या है, हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका इलाज जारी है। हमारे साथ उनकी बेटी अंकिता और सुधा मौजूद हैं। ये बताइए जी, किस तरीके से फादर आपके जब यहाँ पर आए, क्या आप लोगों को सूचना मिली और अभी क्या हालात है? हमें न्यूज़ के थ्रू पता चला, हम लोग मीटिंग में थे और पता चला कि हमला हुआ है पिताजी पे, तो हमने जेल अधीक्षक जी को कॉल किया और कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि हाँ उनके ऊपर हमला किया गया है। फिर हम सीधा यहाँ पे आए ट्रामा सेंटर में, यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। होश में आए तो हमने पूछा कि क्या हुआ, कैसा हुआ, तब उन्होंने बताया कि उनके पेट में थोड़ी तकलीफ थी तो वो डॉक्टर के केबिन में गए थे और फिर वो लड़का अचानक से आया और दरवाजा बंद किया और उसने मारना शुरू कर दिया। अगर मेरे पिता ने बहुत कोशिश नहीं की होती और वो कुंडी नहीं खोला होता तो वो जान से मार देता। तो वो कह रहे हैं कि बहुत पेचकस और चाकू से नहीं किया गया है। जेल प्रशासन कह रहा है कि वहाँ पर साफ सफाई वाले से विवाद हुआ, उसके बाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको चोट लगी है, अगर गाली गलौज भी होती है तो फिर इंसान झूठ नहीं बोलता है कि हाँ मैंने बोल दिया, ठीक है उसने वार कर दिया। लेकिन गाली गलौज देने का भी मतलब नहीं होता कि आप जान से मार डालो। इतना किसी में अग्रेशन नहीं होता है कि आप जान से, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की इंसान करता है, धक्का दे देता है, पर कोई जान से मारने की कोशिश थोड़ी करता है कि कोई न कोई चीज लेके वो सर पे 12-15 बार मारना शुरू कर दे। तो ये क्या होता है, ये गाली का अग्रेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ कहने वाली बातें हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि साजिश है कोई इसके पीछे, कि काफी समय से जेल में है वो, इस तरह की घटना उनके साथ हो रही है? साजिश ही होगी, हमें नहीं पता है, वो तो जांच के थ्रू पता चलेगा। और मैं यही चाहूंगी कि जांच में निकले सारी चीजें अच्छी से कार्रवाई हो, क्योंकि आगे मेरे पिता के ऊपर कोई हमला ना हो। कम से कम अगर जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है। लेकिन ये बताइए कि काफी समय से वो जेल में हैं और आज हॉस्पिटल में आए हैं, आखिर आरोप लगातार लगे थे, उसके बाद से ही क्या आपको लग रहा है कि क्या सुनवाई नहीं हो रही चीजें? मेरे पिता निर्दोष है। 8.5 साल से हम लोग हर जगह कहते आ रहे हैं कि मेरे पापा निर्दोष है। न्यायालय में न्याय मांग रहे हैं, महिला आके बयान दे जाती है, एक नहीं दो बार बोल जाती है, न्यूज में आके बोल जाती है हमारे पास सारी वीडियो, वो कह रही है मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। उसके बाद भी कहते हैं कि पैसा दे के बदल गई होगी। अरे पैसा लेके FIR भी तो करा सकती है, ये भी तो कोई नहीं सोचता है। पर भाई इसका मतलब महिला फ्रॉड है, महिला के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। और मैं तो सिर्फ इतना बोलती हूँ कि जब FIR हुई तो मेरे पिता ने कहा हमारा मेडिकल तो कराइए। अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है, मैं कहती हूँ मेरे साथ रेप हो रहा है, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगी? मेरा मेडिकल होगा तभी तो प्रूफ होगा कि हाँ मेरा रेप हुआ है। बिना रेप के, बिना मेडिकल के मेरे पिता को सजा कर दी गई, वो भी आजीवन कारावास। मतलब हम कोर्ट जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई क्यों नहीं? क्योंकि आप तो एविडेंस भी रख रही हैं, सारी बातें भी कह रही हैं और आपकी जो मदर हैं वो खुद विधायक हैं। हमें नहीं पता है कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती। हम लोग भी इंसान है, अगर न्यायालय न्याय नहीं करेगा तो कौन न्याय करेगा? वहाँ पे जाएगा, गायत्री प्रसाद प्रजापति जी का मुकदमा है तो कोई सुनता ही नहीं है। हम तो 8 साल से फेस कर रहे हैं। तो आप लोग अभी क्या CM योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो अगर सुन रहे हैं? मुख्यमंत्री जी से हमें बहुत उम्मीद है, हमें है कि वो लोग हमारी निष्पक्ष जांच कराएं, हमारे पिता को भी रिहा करवाएं, क्योंकि जेल में वो सुरक्षित नहीं है वो। आप बताइए, आप भी शुदा हैं, आप बताइए कि लगातार आप हॉस्पिटल में आना, इससे पहले भी इलाज के लिए आते रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्यों इस तरीके से उनके साथ हो रहा है? पता नहीं, ऐसा तो कुछ अंदाजा ही नहीं था। न पापा ने कभी हम लोगों को बताया कि ऐसा कुछ है, कि उनको कभी नहीं लगा, ये अचानक से हुआ उनके साथ जो भी हुआ। और हम लोग को भी जानकारी न्यूज के थ्रू मिला और हम लोग को तो बताया भी नहीं, किसी ने प्रशासन की तरफ से नहीं इन्फॉर्म किया गया। जब हम लोग पूछे तब हम लोगों को पता चला कि यहाँ ऐसा हुआ है। अभी काफी समय से आजम खान थे जेल में, 22 रिहा हुए, उसके बाद इरफान सोलंकी भी रिहा होते हैं। आपको लगता है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति काफी समय से जेल में हैं और आजीवन कारावास एक तरीके से, क्या लग रहा है आपको, क्या साजिश हुई है या किस तरीके से वो अंदर हैं, कैसे निर्दोष हैं, आपको कैसे लगता है? मेरे पिता निर्दोष हैं। अगर आप बताइए, जो महिला के साथ रेप होता है वो उनके बेटे को बर्थडे विश करती है उसी दिन कि भैया आपको जन्मदिन मुबारक हो,
ऐसा तो कहीं नहीं हुआ है कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो बर्थडे विश करेगी। और उसकी बेटी ने और उसकी महिला बयान भी दिए कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे पिता समान है। न्यायालय में बोली है, हर जगह बोली है। पहले आप उसके कहने पे आप FIR कर देते हो, जब वो सच में बोल रहे तब आप मान नहीं रहे, डिनाई कर रहे हो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए फिर कौन सी बात उसकी सच है? इसमें तो क्वेश्चन होता है ना, न्यायालय पे भी तो सवाल उठता है। आप आग में पट्टी नहीं बांध सकते ना, जब महिला बोली तब FIR हो गया। अब महिला बोल रही थी, कह रहे पैसा देके बयान चेंज हो गया, तो हम ये भी तो कह सकते पैसा देके भी FIR हो सकता है, वो करवा सकती है। आपकी मदर विधायक हैं, आपने कई बार सरकार के सिस्टम से बातचीत की होगी, सरकार के लोगों से क्या जवाब है, क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोले हैं कि जो भी होगा अगर सही है तो हम सच का साथ देंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आखिर किस तरीके से अंदर जेल में इस तरीके से हमला हो गया है, न्यायिक जांच हो पूरे मामले। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करते हैं, उन्होंने बोला हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा न्यायिक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, इसकी साजिश का पता चले कौन है पीछे। आखिर जेल तक ये सामान कैसे गया, ये कांड कैसे हुआ, किसी को पता नहीं चला। जब कांड हो गया तब पता चल रहा है। और पापा बता रहे हैं जैसे उनके साथ हमला हुआ, मतलब वो जान से मारने के लिए था। हाँ, वो ऐसा ही था, क्योंकि वो दरवाजा खोलने नहीं दे रहा था। वो तीसरी रात में किसी तरह दरवाजा खोले, फिर चीखे जो वहाँ पे थे तो आए बचाए, नहीं तो वो तो फिर खत्म ही कर देता। फिर हम लोग कहाँ जाते बताइए? न्याय से भी इतनी उम्मीद है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। आप लोगों को क्या बताया उन्होंने, किस चीज से हमला उनके ऊपर हुआ और अंदर चीजें कैसे पहुंची और क्या घटनाक्रम हुआ? पापा को तो पेट में दर्द था और वो गए दवा लेने डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बाहर गए, वो आया, दरवाजा बंद किया, अब पीछे सीधा मारने लगा। अब जो भी होगा, अचानक कैंची होगा, रॉड होगा, चाकू होगा, कुछ तो होगा। इतना गहरा गहरा चोट लगा है, 18-20 टाके लगे हैं, तो गहराई होगी तभी लगी हुई है। और हाथ में लगा है, मुंह पे लगा है, इधर हाथ में लगा है, बहुत ज्यादा लगा है। ये तो साजिश आपको लग रहा है कि आखिर क्या जेल के अंदर ही कोई साजिश ऐसी कर रहा है जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो? अब हम इस पे सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि न्यायपालिका पे सवाल उठ जाएगी और हमारी सरकार पे सवाल उठ जाएंगे। हम ये नहीं चाहते, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच हो। सरकार से भी यही हमारी उम्मीद है, मांग है कि सर आप निष्पक्ष जांच कराइए, आप पे भी सवाल न उठे। आप क्या कहते हैं, न्याय भी देते हो, बहुत लोगों को न्याय दिए हैं, हम लोग भी उसी में आते हैं, बाहर से नहीं आए, तो हमारी भी सुनी जाए। योगी जी से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से यही है हाथ जोड़ के निवेदन कि हमको बुलाया जाए और हमारी बातें सुनी जाए। धन्यवाद। तो सुधा और गीता जो है वो उनकी बेटी है गायत्री की, साफ तौर से मानना है कि साजिश है एक अंदर कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से चोट पहुंचाने की, और यही वजह है कि अब वो बाहर आकर न्याय मांग रही हैं, कि उनके सिस्टम से न्याय मांग रही हैं, CM योगी आदित्यनाथ से न्याय मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी उनके साथ हो रहा है उसको पीछे कोई बड़ी साजिश की जाँच होनी चाहिए। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव।